लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी फिर से बीजेपी के उम्मीदवार। तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जताया धन्यवाद। एक 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 28 महिलाओं को दिया टिकट। लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी नाम। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। 47 सीटों पर 2019 के ही उम्मीदवार रिपीट। बीजेपी की पहली सूची में पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2 और उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से और मनसुख मांडविया पोरबंदर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। गोरखपुर से रवि किशन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को बीजेपी ने दिया टिकट। मथुरा से चुनाव लड़ेंगी हेमा मालिनी। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में। अमेठी से फिर स्मृति ईरानी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की 5 सीटों के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक सीट से टिकट। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, बांसुरी सुराज को सेंट्रल दिल्ली, कमल के को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर पिथौड़ी को दक्षिणी दिल्ली से सीट। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने उम्मीदवार। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। भोपाल सीट से आलोक शर्मा होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। खजुराहो से वीडी शर्मा और जबलपुर से आशीष दुबे लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में कोटा से ओम बिरला फिर लड़ेंगे चुनाव। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में हुगली से लॉकेट चटर्जी, कूच बिहार से निशित, झारखंड में खूंटी से अर्जुन मुंडा, हजारीबाग से मनीष होंगे उम्मीदवार। अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू बीजेपी के उम्मीदवार। अरुणाचल पूर्व से तापिर गांव लड़ेंगे चुनाव। 29 फरवरी को हुई थी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम किए गए थे फाइनल। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को फिर उम्मीदवार बताए जाने पर जश्न का माहौल। आतिशबाजी के साथ ढोल लगा। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की खुशी। गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। गांधीनगर से अमित शाह के प्रत्याशी चुने जाने पर अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। विदिशा से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बने शिवराज सिंह चौहान के घर में खुशी की लहर। पत्नी ने तिलक लगाकर पहनाई फूलों वाली माला। लोकसभा चुनाव के लिए सीकर से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद के नाम पर मुहर। चांदनी चौक से लोकसभा के प्रत्याशी बनी प्रवीणा खंडेलवाल ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से लोकसभा के प्रत्याशी बने संतोष पांडे ने जताया आभार।
परेश वर्मा का टिकट काटकर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से कमलजीत को मिला मौका। बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने पार्टी का जताया आभार। लोकसभा चुनाव 2024 की पहली लिस्ट जारी होने पर बोले संजय कुमार निषाद का बीजेपी बड़े भाई हम नहीं गठबंधन से अलग। चुरू निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बने देवेंद्र झाझरिया ने जताया आभार। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बनी रवि शेखर मेघवाल ने जताई खुशी। बहरामपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनी निर्मल कुमार साहा ने जताई खुशी। कहा डोर टू डोर प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पहुंचाने में करेंगे सहयोग। गुवाहाटी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी बिजुली कलकत्ता में थी। बीजेपी प्रत्याशी बिजुली ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाली कन्नौज में बीजेपी ने सुब्रत पाठक पर जताया भरोसा। भरूच निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए मनसुख भाई धनजी भाई बीजेपी प्रत्याशी ने जताया आभार। लोकसभा के प्रत्याशी बने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा मैं मेरे लिए सौभाग्य की बात। नवसारी से बीजेपी ने चौथी बार सीआर पाटिल को दिया टिकट।